नमस्कार साथियों, कुशल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको सिखाऊंगा टाइपिंग। मैं इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा, यदि आप किसी भी इंटरव्यू में टाइपिंग का टेस्ट देने के लिए जाते हो या किसी भी पेपर का टाइपिंग का टेस्ट देने के लिए जाते हो, आपको टाइपिंग का टेस्ट देने जाने से पहले आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, आपको किसका अभ्यास करना चाहिए जिससे आप टाइपिंग में अच्छे नंबर ला सको, जिससे आप टाइपिंग अच्छी तरह से कर सको। जहाँ भी आप टाइपिंग का टेस्ट देने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड को चेक करना है। जो कीबोर्ड पे आप टाइपिंग करोगे वह ठीक से चलती भी है या नहीं। कीबोर्ड को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि जिस कीबोर्ड पर आप टाइपिंग करोगे, जिन बटनों को आप दबा दबा कर टाइपिंग करोगे, वे बटन ठीक से चलते भी है या नहीं। यदि कीबोर्ड का कोई भी बटन नहीं चल रहा है तो आपको कमरे के अंदर जो भी मास्टर मैडम हो उनसे तुरंत कह देना है कि यह कीबोर्ड नहीं चल रही है, कृपया दूसरी कीबोर्ड दे दो। दूसरे नंबर पर आपको यह देखना है, जब आप कीबोर्ड का कोई भी बटन दबाते हो तो कीबोर्ड का कोई सा बटन अंदर तो नहीं धंस जाता। मानने की बात है, यदि कि आपने कोई कीबोर्ड का बटन दबाया और वो अंदर ही अंदर चिपका रह गया, यदि कीबोर्ड में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो जो भी कमरे के अंदर मास्टर मैडम हो उनसे तुरंत कह देना कि यह कीबोर्ड इस तरह की प्रॉब्लम कर रही है। दूसरे नंबर पर आपको यह देखना है, जब भी आप कोई कीबोर्ड का बटन दबाते हो तो वह बटन अपने आप 2 बार तो नहीं टाइप हो रहा है। यदि कीबोर्ड का बटन एक बार दबाने से कई बार ही अपने आप ऑटोमेटिकली टाइप हो जा रहा है, यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो जो भी कोई कमरे के अंदर मास्टर मैडम बैठा हो उनसे तुरंत कह देना है कि यह कीबोर्ड इस तरह की प्रॉब्लम कर रही है। मैंने ऐसा आपको क्यों बताया? मैंने ऐसा आपको इसलिए बताया है, जब मैं कक्षा 12वीं का हिंदी का टाइपिंग का टेस्ट दे रहा था तो जो मैं मशीन चला रहा था उस कीबोर्ड के सही प्रकार से बटन नहीं काम कर रहे थे। मैं जब यह सोच रहा था कि शायद आज मुझसे ही नहीं टाइपिंग हो रही है, और जब मैंने मास्टर को बताया कि हम मशीन इस तरह की प्रॉब्लम कर रही है, उन्होंने बाद में मुझसे ये बताया कि जिस कीबोर्ड से आप टाइपिंग कर रहे हो यह कीबोर्ड ही ख़राब है। यदि आपके सामने टाइपिंग करते समय इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो जो भी कमरे के अंदर मास्टर मैडम हो उनसे तुरंत कह देना है कि यह कीबोर्ड नहीं चल रही है। जब भी आप टाइपिंग करने के लिए बैठो तो आपको कीबोर्ड को किस प्रकार से रखना है, कीबोर्ड को आपको सदैव अपनी छाती के बीच में रखना है, नमलोक बटन को छोड़कर। यानी कीबोर्ड का जो स्पेस बटन होता है उसको आपको अपनी छातियों के बीच में रखना है, और कीबोर्ड को आपको अपने हाथों से इतनी दूरी पर रखना है जितनी दूरी से आप कीबोर्ड के बटनों को सही प्रकार से दबा सको। यानी कि आपको कीबोर्ड को अपने से अधिक दूरी पर भी नहीं रखना है और ना ही कीबोर्ड को आपको अपने से बिल्कुल मिला के रखना है। जिस प्रकार से आप कीबोर्ड को बटनों को सही प्रकार से दबा सको उस प्रकार से आपको कीबोर्ड को अपने बीच में रख लेना है। अब सीखते हैं कीबोर्ड के बटनों पर उंगली किस प्रकार से रखेंगे। आपको अपने हाथों की उंगलियों को गिनना है बाएं साइड से। पहले हम बाएं हाथ की उंगली गिनते हैं, 1 उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अब इसी प्रकार से दाएं हाथ की उंगली को गिनते हैं अंगूठा छोड़कर, 1 उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। अब आपको इन उंगलियों के नंबरों को याद रखना है कि कौन सी उंगली किस नंबर की है। बाएं हाथ की पहली उंगली को ए बटन पर रखना है, बाएं हाथ की दूसरी उंगली को एस बटन पर रखना है, बाएं हाथ की तीसरी उंगली को डी बटन पर रखना है, बाएं हाथ की चौथी उंगली को एफ बटन पर रख देना है। अब बीच में 2 बटनों को छोड़ देना है, जी बटन को और एच बटन को। दाएं हाथ की पहली उंगली को जे बटन पर रखना है, दाएं हाथ की दूसरी उंगली को के बटन पर रखना है, दाएं हाथ की तीसरी उंगली को एल बटन पर रखना है, दाएं हाथ की चौथी उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर रखना है। अब दोनों हाथ के अंगूठों को स्पेस बटन पर रख देना है इस प्रकार से। अब जौन सी उंगली जिस बटन पर रखी है वह उंगली उसी बटन को दबाएगी। यह आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब जो है हमने बीच में 2 बटन छोड़े थे, जी बटन और एच बटन, इनको आपको इस प्रकार से समझ लेना है। जौन सा बटन जिस हाथ की उंगली के पास है उस बटन को उसी हाथ की उंगली से दबाना है। यानी बाएं हाथ की चौथी उंगली से जी बटन को दबाना है और जी बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एफ बटन पर ही रख देना है, और एच बटन को दाएं हाथ की पहली उंगली से दबाना है और एच बटन को दबाकर वापस इस उंगली को जे बटन पर ही रख देना है। और जो ये बीच में स्पेस बटन है इसको आप दोनों हाथ के अंगूठे से किसी से भी दबा सकते हो। अब जो ये बाएं हाथ की छोटी उंगली के पास जो एक कैप्स लॉक बटन है, इस बटन को बाएं हाथ की सबसे छोटे वाली उंगली से दबाना है और दबाकर वापस इस उंगली को ए बटन पर ही रख देना है। और जो ये दाएं हाथ की छोटी उंगली के पास कोट बटन है, इस बटन को इस प्रकार से दबाना है, दाएं हाथ की छोटे वाली उंगली से इस बटन को दबाना है और दबाकर वापस इस छोटे वाली उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर ही रख देना है।
जो ये इंटर बटन है, इस इंटर बटन को भी छोटे वाली उंगली से ही दबाना है। दबाकर इस इंटर के बटन को वापस इस उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर ही रख देना है। अब कीबोर्ड के इससे ऊपर वाली लाइन के बटनों को दबाना सीखते हैं। जो ये टैब बटन है, टैब बटन को बाएं हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली से दबाना है और दबाकर वापस इस उंगली को ए बटन पर ही रख देना है। जो एक क्यू बटन है, इस बटन को भी बाएं हाथ की छोटे वाली उंगली से दबाना है। दबाकर इस क्यू बटन को वापस इस उंगली को ए बटन पर ही रख देना है। बाएं हाथ की दूसरी उंगली से डब्ल्यू बटन को दबाना है। इस बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एस बटन पर ही रख देना है। बाएं हाथ की तीसरी उंगली से ई बटन को दबाना है। ई बटन को दबाकर वापस इस उंगली को डी बटन पर ही रख देना है। बाएं हाथ की चौथी वाली उंगली से आर बटन को दबाना है। आर बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एफ बटन पर ही रख देना है। बाएं हाथ की चौथी उंगली से ही टी बटन को दबाना है। टी बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एफ बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की पहली उंगली से वाई बटन को दबाना है। वाई बटन को दबाकर वापस इस उंगली को जे बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की पहली उंगली से ही यू बटन को दबाना है। यू बटन को दबाकर वापस इस उंगली को जे बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की दूसरी उंगली से आई बटन को दबाना है। आई बटन को दबाकर वापस इस उंगली को के बटन पर रख देना है। दाएं हाथ की तीसरी उंगली से ओ बटन को दबाना है। ओ बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एल बटन पर रख देना है। दाएं हाथ की चौथे वाली उंगली से पी बटन को दबाना है। पी बटन को दबाकर वापस इस उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर रख देना है। जो है पी के बाद जितने भी बटन बचे हैं, इन बटनों को दाएं हाथ की सबसे छोटे वाली उंगली से ही दबाना है। दबाकर इन बटनों को उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर रख देना है। अब इससे ऊपर वाली लाइन के बटनों को दबाना सीखते हैं। बाएं हाथ की पहली उंगली से ही एक बटन को दबाना है। एक बटन को दबाकर वापस इस उंगली को ए बटन पर रख देना है। बाएं हाथ की दूसरी उंगली से 2 नंबर वाला बटन दबाना है और 2 नंबर वाला बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एस बटन पर रख देना है। बाएं हाथ की तीसरी उंगली से 3 नंबर वाले बटन को दबाना है और 3 नंबर वाले बटन को दबाकर वापस इस उंगली को डी बटन पर रख देना है। बाएं हाथ की चौथे वाली उंगली से ही 4 नंबर वाले बटन को दबाना है और 4 नंबर वाले बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एफ बटन पर रख देना है। चौथे वाली उंगली से ही 5वें नंबर वाले बटन को दबाना है। 5वें नंबर वाले बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एफ बटन पर ही रख देना है। अब दाएं हाथ की उंगली से बटन दबाते हैं। दाएं हाथ की पहली उंगली से 6 नंबर वाले बटन को दबाना है। 6 नंबर वाले बटन को दबाकर वापस इस उंगली को जे बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की पहली उंगली से ही 7 नंबर वाले बटन को दबाना है। 7 नंबर वाले बटन को दबाकर वापस इस उंगली को जे बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की दूसरी उंगली से 8 नंबर वाले बटन को दबाना है। 8 नंबर वाले बटन को दबाकर वापस इस उंगली को के बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की तीसरी उंगली से 9 नंबर वाले बटन को दबाना है। 9 नंबर वाले बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एल बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की चौथे वाली उंगली से 0 नंबर वाले बटन को दबाना है। 0 नंबर वाले बटन को दबाकर वापस इस उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर ही रख देना है। अब जितने भी इस लाइन में ये बटन बचे हैं, बैक स्पेस, प्लस माइनस वाले बटनों को भी छोटे वाली उंगली से ही दबाना है और दबाकर वापस इस उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर ही रख देना है। दबाते हैं जेड वाली लाइन के बटन। बाएं हाथ की पहली उंगली से शिफ्ट बटन को दबाना है। शिफ्ट बटन को दबाकर वापस इस उंगली को ए बटन पर ही रख देना है। बाएं हाथ की पहली उंगली से ही जेड बटन को दबाना है। जेड बटन को दबाकर वापस इस उंगली को ए बटन पर ही रख देना है। बाएं हाथ की दूसरी उंगली से एक्स बटन को दबाना है। एक्स बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एस बटन पर ही रख देना है। बाएं हाथ की तीसरी उंगली से सी बटन को दबाना है। सी बटन को दबाकर वापस इस उंगली को डी बटन पर ही रख देना है। बाएं हाथ की चौथे वाली उंगली से वी बटन को दबाना है। वी बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एफ बटन पर ही रख देना है। बाएं हाथ की चौथे वाली उंगली से ही बी बटन को दबाना है। बी बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एफ बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की पहली उंगली से एन बटन को दबाना है। एन बटन को दबाकर वापस इस उंगली को जे बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की पहली उंगली से ही एम बटन को दबाना है। एम बटन को दबाकर वापस इस उंगली को जे बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की दूसरी वाली उंगली से कोमा वाले बटन को दबाना है।
कोमा वाले बटन को दबाकर वापस इस उंगली को के बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की तीसरी वाली उंगली से फुल स्टॉप वाले बटन को दबाना है। फुल स्टॉप वाले बटन को दबाकर वापस इस उंगली को एल बटन पर ही रख देना है। दाएं हाथ की चौथे वाली उंगली से ही स्लैश वाले बटन को दबाना है। स्लैश वाले बटन को दबाकर वापस इस उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर ही रख देना है। इस चौथे वाली उंगली से ही शिफ्ट बटन को दबाना है। शिफ्ट बटन को दबाकर वापस इस उंगली को सेमीकोलन वाले बटन पर ही रख देना है। स्पेस बटन को आप दोनों हाथ के अंगूठे से किसी से भी दबा सकते हो। आज जो हम टाइपिंग करेंगे इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपको छोटी ABCD लिखना है 10 बार, इस प्रकार से जैसे मैं लिख रहा हूँ। जब आप छोटी ABCD को 10 बार लिख लेंगे, इसके बाद आपको बड़ी ABCD लिखना है 10 बार, इस प्रकार से जैसे मैं लिख रहा हूँ। जब आप 10 बार बड़ी ABCD को लिख लेंगे, इसके बाद आपको इस पैराग्राफ को लिखना है 10 बार। इस पैराग्राफ को लिखने से पहले आपको टैब बटन दबाना है, तब इस पैराग्राफ को लिखना आरंभ करना है। ये पैराग्राफ वो कार्य करेगा कि जो कीबोर्ड के जो सारे बटन होते हैं, जो किसी पैराग्राफ को लिखने में जिन बटनों का सबसे अधिक प्रयोग होता है, यह पैराग्राफ उन बटनों पर आपकी उंगली चलवा देगा। यदि टाइपिंग करते समय कोई अक्षर आपसे गलत टाइप हो जाता है, तो उसे दाएं हाथ की सबसे छोटे वाली उंगली से बैक स्पेस बटन दबाकर डिलीट करना है। उसके स्थान पर दूसरा शुद्ध अक्षर लिखना है। गलत अक्षर एक भी टाइप नहीं करना है। टाइपिंग में परफेक्ट बनने के लिए, टाइपिंग में कुशल बनने के लिए आपको इस छोटी ABCD को और बड़ी ABCD को और इस पैराग्राफ को आपको 30 पेज भरने हैं इनके टाइप कर। जब आप इनके 30 पेज भर दोगे ना, उसके बाद देखना कि आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी और आप पर शुद्ध लिखना भी आ जाएगा अच्छी तरह से।